अधिकतर मेरे साथ एक गलती होती है। गलती क्या होती है कि मुझे ट्रेंड का आइडेंटिफ़िकेशन नहीं होता और 90% लोग यही गलती करते हैं कि भैया लॉन्ग टाइम में मेरा ट्रेंड क्या है? मैं किस ट्रेंड में ट्रेड कर रहा हूँ? वो क्या है जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगा, जैसे ही कोई भी हमारा शेयर इंडाइसेस कुछ भी ऊपर जाने लगा, लोग समझ लेते हैं कि ये वो ऊपर चला जाएगा, अब फट जाएगा और गलत जगह एंट्री कर लेते हैं और एंट्री करने के बाद में अपना लॉस कर लेते हैं। तो हमें ज़रूरी क्या है? हमें ज़रूरी है ट्रेंड का आइडेंटिफ़िकेशन करना। अब ट्रेंड के आइडेंटिफ़िकेशन में हम टाइम फ्रेम का अलग-अलग टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, जैसे 5 मिनट है, 1 घंटा है, हर टाइम फ्रेम का डेली टाइम फ्रेम है। मतलब टाइम फ्रेम का हम अलग-अलग टाइम फ्रेम का यूज़ तो कर लेते हैं, बट हमारा फिर भी ओवरऑल व्यू जब देखते हैं, तो हमारा ओवरऑल व्यू गलत हो जाता है और हम साइडवेज़ मार्केट में उलझ जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि मार्केट साइडवेज़ है, क्या है, कैसे है? तो इन सारी चीज़ों के लिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिस वीडियो में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका चार्ट खुद आपसे कह देगा कि ट्रेंड कैसा है, मेरा ट्रेंड डाउन है, अप है या साइडवेज़ ट्रेंड में मैं खड़ा हूँ। तो इसके लिए चलते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार, राम राम, मैं संगीता परमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो हमें जब हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हमारे साथ में सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है कि हम जब ट्रेंड को देखते हैं कि हायर हाई हायर लोस तो लगा रहा है मार्केट, बट जब ऐसा ट्रेंड हो जाता है, ये यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में मैं क्या देख पा रही हूँ, साइडवेज है। तो हमें पता कैसे चले कि ट्रेंड क्या है, साइडवेज देन बुलिश है, साइडवेज देन बियरिश है, क्योंकि ट्रेंड तो कुछ तो रहेगा, साइडवेज रहेगा, उसके साथ में बुलिश है या बियरिश है। आज के दिन में मेरा ट्रेंड होगा कैसे, साइडवेज देन बुलिश रहेगा या साइडवेज देन बियरिश रहेगा। और मेरा मार्केट अगर मेरा निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी प्रकार का मेरा शेयर गिर रहा है तो कहाँ तक जाएगा, उठ रहा है तो कहाँ तक आएगा, मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने नहीं आते। तो मैं इसके लिए क्या करूँ? ज़रूरी चीज़ मेरे मेरे पास में इसके लिए क्या ऑप्शन है कि जो मैं ले सकूँ? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है? 1, 2, 3, 3 मूविंग एवरेज मेरे लग गए। अब मैं इन तीनों मूविंग एवरेज को बाय डिफ़ॉल्ट 9 है, इसको मैं थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो 9 लगा है। 9 ये है, इसको एसएमए किससे मैं ईएमए में ट्रांसफ़र कर लूँगी, स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज करूँगी ताकि मैं आसानी से देख सकूँ। तो मैं क्या करूँगी, अपनी लाइन को थोड़ा-सा थिक कर लूँगी और मैं इसको ओके कर दूँगी। ठीक है, ये मेरा 9 ईएमए हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट लगता है। फिर मुझे अगला ईएमए चेंज करना है, अगले ईएमए की कलर स्टाइल चेंज कर देती हूँ, मैं इसको येलो कर देती हूँ, इसकी लाइन को थिक कर देती हूँ और इनपुट्स में जाके जहाँ 9 है, वहाँ पे मैं क्या कर लूँगी 20 सॉरी जहाँ 9 ईएमए है, मेरा 9 ईएमए को मैं क्या कर लूँगी 21 ईएमए, ठीक है? ऐसे में जहाँ पे है वहाँ पे मैं ईएमए कर लूँगी और इसको ठीक। अब मैं क्या लगाऊँगी, अगला ईएमए, इस ईएमए को भी मैं चेंज करूँगी और मैं लगा लेती हूँ। अब इस ईएमए को इनपुट्स में मैं फिर चेंज करूँगी और इनपुट्स में मैं क्या लगाऊँगी इसको 50 ईएमए, ठीक है? इनपुट्स में इसको क्या लगाऊँगी 50 ईएमए। 0 कहाँ गया? 51 कर लेते हैं, ठीक है? मैं इसको 51 ईएमए लगा लूँगी। ऐसे में को क्या कर लेती हूँ, ईएमए कर लेती हूँ, ठीक है? स्टाइल में फिर अगेन जाऊँगी, स्टाइल में मैं इसको कलर चेंज करूँगी तो इसको रेड कर लूँगी, ठीक है? थिकनेस भी चेंज कर ली और ओके, ठीक है? अब मेरे पास में मेरे 3 ईएमए लग गए हैं। अब ये मुझे ऑल ओवर ट्रेंड जैसे ही मैं डेली टाइम फ्रेम में अपने आप को शिफ्ट करूँगी, मुझे पूरे दिन के लिए ऑल ओवर ट्रेंड का मुझे पता लग रहा है। कैसे लग रहा है? 9 ईएमए ने क्या किया, पहले यहाँ से क्या किया था, क्रॉसओवर करके 20 ईएमए को तोड़ा, 21 ईएमए को, फिर उसने अगेन क्रॉसओवर किया है और 50 ईएमए को भी तोड़ दिया है। तो मेरे पास में अब मुझे ये पता चल गया है कि मेरा मार्केट, मेरा जो सेंसेक्स है, ये वीक हो गया है। अब मुझे कोई भी इसमें क्या आएगा, कोई सा भी बाउंस आएगा, मुझे उसमें सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है। मैं क्या कहूँगी, भले मार्केट साइडवेज है, मार्केट पूरा आज दिन भर मेरा साइडवेज है, बट मेरी अपॉर्च्युनिटी क्या रहेगी, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा मैं क्या करूंगी, वहीं से सेल करने की अपॉर्च्युनिटी लूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ट्रेंड मेरा डाउन हो गया। हमेशा 9 ईएमए 20 ईएमए से ऊपर रहता है। जैसे ही हम ऑर्डर में सेट करते हैं क्या होता है, 9 ईएमए पहले आएगा, 9 ईएमए फिर 20 ईएमए फिर 50 ईएमए,
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर तो सेट है नहीं मेरे पास में। मेरे ब्लू लाइन क्या है, 9 ईएम है, येलो लाइन क्या है, 21 ईएम है, और रेड लाइन क्या है, 50 ईएम है। मतलब मेरे को क्या दिख रहा है कि भैया इनका ऑर्डर चेंज हो रहा है। अभी क्या हो गया, 9 ईएम आ गया, फिर 50 ईएम आ गया, और 20 ईएम भी क्रॉस ओवर देने की कगार पे। तो मैं क्या मान के चलूंगी इसको, भैया मेरे पास में ट्रेंड जो है वो क्लियर कट डाउन है। अब मुझे और थोड़ा सा व्यू देखना है कि भैया मेरा और व्यू क्या रहेगा। तो जैसे ही मैं डेली टाइम फ्रेम को अलग से शिफ्ट कर दूं, क्या करूंगी, 1 वीक में कर लेती हूँ। चलो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट मेरा अभी बुलिश ही है। कैसे पता चल रहा है कि भैया 9 ईएम है, 20 ईएम है, और 50 ईएम है। मतलब अब मार्केट अगर टूटेगा तो इसने क्या किया है, मार्केट ने 9 ईएम में तोड़ दिया है, 20 ईएम में तोड़ दिया है, और 20 ईएम के नीचे कैंडल की क्लोजिंग है। अब मेरा आएगा कहां तक, मुझे ये पता चल रहा है कि भैया 81,746 तक आ सकता है मार्केट। कैसे पता चला, क्योंकि मेरा 50 ईएम है वहां खड़ा है, तो उसका सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, और भी मुझे क्लियरिटी चाहिए, ओके भैया और क्लियरिटी चाहिए कि भैया हो क्या रहा है, तो मैं फिर इसको शिफ्ट कहाँ कर लूंगी, मंथ। मंथ में मुझे क्या दिख रहा है, अभी मेरा मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है, मंथ में मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मेरा जो ये एक मंथ की जो कैंडल है, जनवरी मंथ की कैंडल है, अभी क्लोज हुई नहीं है क्योंकि जनवरी चल रही है। रिसेंट मेरा चालू महीने में दिख रहा है मुझे कि भैया मेरा मार्केट आपका क्या कर रहा है, जो मेरा 9 मंथ का ईएम है, जो नो एमा बोलते हैं, उसमें क्या है, वहीं पे आके आके खड़ा हो गया है। क्यों, क्योंकि 82,624 पे हमारा ईएम है 9 खड़ा है। और आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, आपको क्लियरली दिखाऊं, और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और जूम कर देती हूँ। ये अपने 9 मंथ ईएमए से, मंथली वाले 9 ईएमए से क्या कर रहा है, वीक बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस, अपने 9 ईएमए का सपोर्ट लेके जाने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो इसने 9 को तोड़ दिया 9, तो फिर क्या कहाँ आएगा, 20 पे, फिर 50 पे। तो मार्केट हमेशा ऐसे बिहेव करता है। आप कहेंगे कि भैया डेली टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट का कैंडल लगा लो, और ये लो, आपको रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा कि भैया 9 ईएमए का रेजिस्टेंस 9 का कहाँ है, 20 का कहाँ है, और 51 का कहाँ है। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने शिफ्ट किया है। सेंसेक्स ने 14 तारीख को क्या किया, नीचे आया था, नीचे से सपोर्ट लेके कहाँ तक गया, हमारे 50 ईएमए तक गया, और 50 ईएमए से वापस लुढ़क गया। अब कहाँ पहुंचा है, 20 ईएमए के पास पहुंचा, और वहीं से फिर क्या किया इसने, अगेन रेड कैंडल बना दी। मतलब ये इसका रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब डेली टाइम फ्रेम में भी मैं देख पा रही हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मेरा मार्केट मुझे ऊपर जाने के चांसेस नहीं दे रहा। इसी से मुझे अपने ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होता है कि भैया मेरे मार्केट में ट्रेंड क्या है। ऑल ओवर जब मैं बात करती हूँ कि भैया आपको सेंसिबल ने धोखा दे दिया है, वो नहीं बता पा रहा है, वहां पे मुझे पता चल रहा है कि साइडवेज ट्रेंड है। अब जब साइडवेज है तो बुलिश या बियरिश तो होगा ही होगा, साइडवेज देन बुलिश होगा या साइडवेज देन बियरिश होगा। अब जब मुझे साइडवेज देन बुलिश और बियरिश का पता करना है, तो मैं मुझे हमेशा क्या करना है, 9 ईएमए अगर मेरे कैंडल्स जो है कैंडल्स से ऊपर है तो मेरा बियरिश ट्रेंड रहेगा। 9 ईएमए के ऊपर मेरे कैंडल्स क्लोज हो रहे हैं तो साइडवेज देन बुलिश ट्रेंड होगा। ठीक है, इतना आपको करना है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको कुछ देखना भी नहीं है, आपको केवल ईएमए लगाने हैं और ईएमए से अपने ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। बहुत इजी और बहुत सिंपल शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।